दोस्तों मान लो आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं और आपको उनको असेंडिंग से डिसेंडिंग में लगाना है या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग में लगाना है या फिर दोस्तों आपको उसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है या फिर उसमें से आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन छाड़ना है। तो दोस्तों उस टाइम आप क्या करोगे? दोस्तों अगर आपको ट्रिक पता है तो आप सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है उनको डिवाइड लगाकर सॉल्व करना, जिसमें आपके 3 से 4 मिनट दोस्तों बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिना पेपर या पेन का इस्तेमाल किए फ्रैक्शन को देखते ही छांट लोगे कि इनमें से कौन लार्जेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। और अगर आपको अरेंज करना पड़ा तो दोस्तों आप 1 मिनट के अंदर सारे के सारे फ्रैक्शन को अरेंज भी कर दोगे, आपको बिना किसी पेन या पेपर का इस्तेमाल किए बगैर। तो इस ट्रिक को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं विकल्प यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिख रखी हैं, इनमें से हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन को छांटना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को छांटना है और इनको दोस्तों अरेंज भी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझनी है, सारी की सारी फ्रैक्शन है वो कैसी फ्रैक्शन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये सारी की सारी फ्रैक्शन है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है दोस्तों? ये है सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी पहचान क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की? तो हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर कैसा हो दोस्तों? बड़ा। ठीक है ना, यानी ये न्यूमरेटर ऊपर की संख्या आपकी कैसी होनी चाहिए? छोटी, और नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? जस्ट इसका उल्टा। ठीक है ना, प्रॉपर का जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 8/4, तो जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखे हैं तो आपको सब में न्यूमरेटर आपको छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन कैसे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, दूसरी कॉमन चीज़ क्या है? दूसरी कॉमन चीज़ ये देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप दोस्तों डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस सम में कितने का मिलेगा? 1 का। जैसे 63 और 64 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 78 79 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 57 और 58 में डिफरेंस दोस्तों कितने का है? 1 का है। ठीक है ना, यानी कि हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पर 2 कंडीशन है कि सारे के सारे फ्रैक्शन कैसे हैं? प्रॉपर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दोस्तों कैसा है? सेम। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, अगर प्रॉपर है, जो फ्रैक्शन आपको दिया है वो प्रॉपर है और जो डिफरेंस है वो अगर सेम है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जिसका न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, जैसे हम एक बोले इनमें देखो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा इसका है दोस्तों। तो आपका 78/79 ये फ्रैक्शन होगा दोस्तों लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन कहलाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और जो सबसे छोटा होगा न्यूमरेटर जिसका, जैसे 37 दिया है, तो ये दोस्तों आपका कहलाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है ना, यानी ये वाला जो होगा ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा दोस्तों आपका, और ये होगा ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिए गए वो सारे के सारे दोस्तों प्रॉपर होने चाहिए, उसके साथ साथ उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारा फ्रैक्शन कैसा होता है? बड़ा होता है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो हमारा फ्रैक्शन दोस्तों होता है छोटा। ठीक है, अब डिफरेंस सेम होने का मतलब ये नहीं है कि एक ही एक हो, अगर 2 का डिफरेंस सेम है तो भी आपकी ये ट्रिक अप्लाई होगी, अगर डिफरेंस 4 का आ रहा है तो भी दोस्तों आपकी ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो चलिए इस ट्रिक को एक और एग्जाम्पल दोस्तों मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, इसमें भी आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है और इनको दोस्तों अरेंज भी करना है आपको। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या आपको ये देखना है ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप ध्यान से देखो, सबके न्यूमरेटर छोटे दिए हैं, डिनोमिनेटर कैसे हैं? बड़े, यानी ऊपर सब कैसे हैं? छोटे, और नीचे कैसे हैं? बड़े। तो ये फ्रैक्शन कैसा हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी पहली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। दूसरी कंडीशन यानी कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं, तो हम डिफरेंस देखेंगे। 17 और 23 में कितने का डिफरेंस होता है दोस्तों? 6 का। 22 और 28 में कितने का डिफरेंस होता है? 6 का। 33 और 39 में कितने का डिफरेंस होता है? 6 का। और इधर भी डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 6 का। यानी कि हमने सबसे पहले देखा कि ये फ्रैक्शन कैसा था? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने देखा कि इनके बीच का डिफरेंस भी दोस्तों सेम है। तो अब हमारा जो ट्रिक फर्स्ट थी वो हमारे यहाँ पर दोस्तों अप्लाई हो जाएगी, यानी कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा
वो जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा, और जिसका न्यूमरेटर दोस्तों सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा कैसा होगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, यानी जो सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा, उसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा, और जो सबसे छोटा होगा उसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। ठीक है, ऐसे अगर हमें अरेंज करना पड़े तो सबसे बड़ा ये हो गया, इससे छोटा कौन सा होगा ये, इससे छोटा ये होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा ये। यानी कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते तो क्या होता। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करके आपको बताता हूँ। दोस्तों अब मैंने क्या किया है, इसी एग्जाम्पल को मैंने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया है। अगर कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आ जाए और उनके बीच में डिफरेंस सेम हो तो हमें कैसे करना है वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर कैसा है दोस्तों, छोटा। ठीक है, उसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कैसा है, सेम है, यानी इसके बीच में भी डिफरेंस 6 का, इसके बीच में भी 6, और इसके बीच में भी डिफरेंस दोस्तों कितने का है, 6 का। यानी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है और डिफरेंस किसका है, 6 का है, यानी डिफरेंस सम में कैसा है, सेम। तो जस्ट दोस्तों इसका उल्टा इसमें अप्लाई हो जाता है। यानी इसका उल्टे का मतलब क्या, कि यहाँ पर जिसका न्यूमरेटर बड़ा था वो लार्जेस्ट होता है, बट यहाँ पर जिसका न्यूमरेटर दोस्तों सबसे बड़ा होगा वो आपका कैसा होगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा 39/33 दोस्तों। ठीक है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो दोस्तों सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन होगा दोस्तों वो बन जाएगा 19/13। ठीक है, तो इसका जो आपकी इसमें मैंने आपको बताया था इसका दोस्तों उल्टा हो जाएगा इसमें। यानी अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है, डिफरेंस सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर दोस्तों बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। अब क्या होता है कि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाता है बट डिफरेंस सेम रहता है, तो अब उल्टा हो जाता है। यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका दोस्तों कैसा होगा, लार्जेस्ट होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एक साथ आ जाएं तब हमें कैसे करना है। तो दोस्तों ये डाउट आपका ये वाला एग्जांपल क्लियर करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एक साथ आए हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो ये कैसा है आपका, ये इम्प्रॉपर है, यानी कि ये सॉरी प्रॉपर है, ये भी फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर, और ये भी फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर, बट ये वाला फ्रैक्शन कैसा है दोस्तों, इम्प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो इस टाइप का कंडीशन जब आपके 3 या 4 जितने भी फ्रैक्शन दोस्तों दिए जाएं उसमें एक छोड़ के बाकी सारे के सारे प्रॉपर हों और एक इम्प्रॉपर आ जाए, तो दोस्तों याद रखना है कि जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वही आपका बन जाता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, जो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, अब बात आती है स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट के लिए अब हमारे पास तीनों फ्रैक्शन कैसे बचे हैं दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन बचे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों फ्रैक्शन प्रॉपर हैं, और उसी के साथ इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों वो भी कैसा है, सेम। तो अगर तीनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ा, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होता है वो सबसे छोटा। तो इन तीनों में हमें स्मॉलेस्ट छांटना है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों 13/14। यानी इस तरीके से आप कर सकते हो जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों दोस्तों मिक्स होके आ जाए। अगर मान लो यहाँ पर 2 इम्प्रॉपर आ जाते तो उन दोनों में इम्प्रॉपर में हम इम्प्रॉपर वाले तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया था उस तरीके से हम दोस्तों छांट लेते। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस दोस्तों सेम नहीं होने वाला है, और फ्रैक्शन भी आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर जैसे होगा तैसे आ सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसे सीखते हैं ट्रिक नंबर 3 में दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई कंडीशन आपकी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो भी दोस्तों अलग अलग है। और ऐसे फ्रैक्शन आ जाता है तो मेनली स्टूडेंट डिवाइड करके करते हैं, बट आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको देखते ही पहचान लोगे, आपको डिवाइड करने की दोस्तों इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें। देखो ध्यान से, हमने ये सारी फ्रैक्शन देखनी है, तो देखो ये सारे के सारे फ्रैक्शन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 13 और 15, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। और दोस्तों 11/13, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 2 का। यानी आपने देखा सभी जो फ्रैक्शन है उनके बीच जो डिफरेंस है वो दोस्तों कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। आपको क्या करना है कि यहाँ पर
जो डिफरेंस होता है यहाँ पे फ्रैक्शन वाला साइन लगाना है, डिफरेंस को नीचे लिखना है और जो न्यूमरेटर होता है उसे दोस्तों आपको लिखना है ऊपर। ऐसे इसके साथ करना है दोस्तों। डिफरेंस कितना आता है यहाँ पर 3 और इसे 16 को ऊपर लिख लिया। डिफरेंस कितना आता है यहाँ पर 4 और न्यूमरेटर को ऊपर लिख लिया। डिफरेंस कितना आता है यहाँ 2 और न्यूमरेटर को दोस्तों हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा दोस्तों कि आपको क्या करना है कि जो आपका डिफरेंस है उसे नीचे लिखना है और उसका न्यूमरेटर ऊपर लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है कि जो नीचे आपका डिफरेंस आया है इन सब का ले लो दोस्तों एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम कितना होता है 12 होता है। उस एलसीएम का आपको इसमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 12 का, इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 का, इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 का और इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 का। काट देंगे 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 का 6 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78, 16 का 4 में करेंगे तो आंसर आएगा 64, 17 का 3 में करेंगे तो आंसर आएगा 51, 11 का 6 में करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 66। ठीक है, तो अब इनमें देखो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या है 78 जो कि किससे आई है 13/15 से। तो दोस्तों यही हमारी होगी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 13/15। इन सब में सबसे छोटी कौन सी है ये, और ये किस फ्रैक्शन से आई है 17/21 से। तो दोस्तों जो हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 17/21। तो दोस्तों ये तरीका होता है आपका कि जब डिफरेंस सेम ना हो तब आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता करनी हो। चलिए अब एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों। चलिए अब इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे किसी भी फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस दोस्तों सेम नहीं है, यानी कि अगर आप इसका बीच का डिफरेंस देखोगे तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो दोस्तों 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बिल्कुल इजी स्टेप करना है आपको कि जो डिफरेंस है उसे नीचे लिखना है, न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है। डिफरेंस को नीचे लिखना है, न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है, डिफरेंस को नीचे न्यूमरेटर को ऊपर, ऐसे यहाँ पर करेंगे डिफरेंस को नीचे और न्यूमरेटर को ऊपर। ठीक है, अब जो नीचे जो संख्या होती हैं उनका हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। तो 4 2 और 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, और उस एलसीएम का सब में कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। कट रहा होगा तो उसे काट देंगे दोस्तों हम। अब यहाँ बचा 1 तो 7 बन जा 7, यहाँ पर आया 7, 5 2 जा 10, 9 बन जा 9 और 6 4 जा 24। तो मैं बोलूँ बताओ सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो किस फ्रैक्शन से आई है 6/7 से। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, कितना होगा 6/7। मैं आपसे पूछूं कि मुझे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दोस्तों ये हो गया 7, तो ये किससे आया है 7/11 से। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक जिससे हम किसी भी फ्रैक्शन को बिना पेन और पेपर का यूज़ किए दोस्तों देखते ही पता कर लेंगे कि कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है। अगर आपको ट्रिक दोस्तों पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।